बहुत स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी संकट में फंस चुकी है? जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि जंतर मंतर से संसद तक देश के तमाम युवा, तमाम छात्र नजर आ रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और आखिरकार मोदी सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। जबकि कई बार भाजपा के नेताओं को ये कहते हुए आपने सुना था कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार एक बार फिर से बड़े संकट में फंसती हुई नजर आ रही है? क्या बारी बारी भाजपा के तमाम मंत्रियों का अब इस्तीफा मांगा जाएगा? जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं पूरे देश में इथेनॉल के खिलाफ लगातार आवाजें बुलंद हो रही है। नितिन गडकरी को टारगेट किया जा रहा है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। और अब एक तरफ अभिजीत दीपके ने भी 15 अगस्त के बाद तमाम सरकारी स्कूलों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। अभिजीत का कहना है कि अगर हम अपनी नई संसद भवन बना सकते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय नया बनाया जा सकता है, तो गांव के स्कूल आखिर नए क्यों नहीं बनाए जा सकते? लेकिन सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि राहुल गांधी ने भरी बारिश में अपनी गाड़ी की टंकी खोलकर दिखा दी और कही कि यह दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी के पूरी दाल काली है। यह कोई बड़ा खेल है, किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जिस तरीके से गाड़ियों में इथेनॉल भरा जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है? क्या गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लिया जाएगा? क्या नितिन गडकरी का इस्तीफा लिया जाएगा? और तमाम आवाज़ें अब उठ रही है कि अब नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। दोस्तों, पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार अपना 6 महीना पूरा नहीं कर पाएगा, ये मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और 6 महीने के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? और अब लगातार चारों तरफ से मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। जहां एक तरफ संसद मार्ग पर छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लगातार संसद में विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और राहुल गांधी खुलकर चैलेंज कर रहे हैं। गृह मंत्री इस बात का जवाब दें कि आखिर पुलिस को लाठी चलाने का आदेश किसने दिया था, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था? और सिर्फ जवाब ना दे, जवाबदेही तय हो, जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। और अगर गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया था तो वो अपना इस्तीफा देश के सामने पेश करें। राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि मोदी और शाह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संसद भवन में आकर मेरे सामने खड़े हो सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या खतरे में पड़ सकती है मोदी सरकार? क्या राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को जिस तरीके से सीएम की कुर्सी से उतारा गया, क्या नीतीश कुमार भी लगातार इंडिया गठबंधन के संपर्क में है? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाएंगे? जिस तरीके से पूरे देश में पेपर लीक के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार बैकफुट पर होती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, वो अपने बड़े मंत्री का इस्तीफा ले रही है और लगातार रात को 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो बनाकर देश के छात्र छात्राओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जनजीत से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरे देश में उनकी आलोचना भी हो रही है कि मित्रों कहकर संबोधित करने वाला प्रधानमंत्री अब फ्रेंड्स पर क्यों आ गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के संकेत मिल चुके हैं कि इस देश का युवा जब खड़ा हो जाएगा तो अपनी मांगों को मनवा लेगा? क्या मोदी सरकार इस देश के युवाओं के सामने अब झुक गई है? लेकिन राहुल गांधी है कि वो झुकने का और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी जिद पर अड़े हुए हैं। राहुल का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद भवन में आए और इस बात को बताएं कि हमारे बच्चों पर लाठियां चलाने का आदेश किसने दिया था? क्या किसी अधिकारी ने दिया था या खुद गृह मंत्री ने दिया था? और जिसने भी दिया था
उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो हालिया दिनों के घटनाक्रम हैं वो भारतीय जनता पार्टी को किसी बड़ी मुसीबत में झोंकने वाले हैं? क्या केंद्र की मोदी सरकार अब खतरे में पड़ गई है? दोस्तों, इस तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? और लगातार तमाम घटनाक्रम पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी और लगातार जो ताज़ा अपडेट होंगे हम आपको संसद के द्वार से पहुंचाते रहेंगे। तमाम राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहे हैं, विपक्ष क्या सोच रहा है, सत्ता पक्ष आखिर किस तरीके से जवाब देगा, तमाम मुद्दे हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। लगातार धन्यवाद।